आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस वक्त दीपिका पादुकोण के घर के बाहर हमारी मौजूदगी और यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। रात के 10 बज चुके हैं और यहाँ पर मुंबई पुलिस का भारी जमावड़ा है। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों की काफी ज्यादा बड़ी तैनाती, क्योंकि दीपिका पादुकोण अपने पति रणवीर सिंह के साथ बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है। प्राइवेट जो गार्ड्स है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय है। यही वो रास्ता होगा जहाँ से होते हुए दीपिका पादुकोण एंट्री करेंगी। 34 साल की ये अभिनेत्री, जिसकी मुश्किलें किस कदर बढ़ी हुई है, इसका अंदाजा आप लगाइए कि गोवा में एक बड़े बजट की फिल्म की वो शूटिंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही एनसीबी का समन मिलता है उस शूटिंग को बीच में रोकना पड़ता है और उसके बाद लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपने वकीलों से ताल्लुकात साधती हैं। किस तरह से जवाब दिया जाए, क्या एनसीबी से और ज्यादा वक्त मांगा जाए, एनसीबी को लेकर कैसा वो रिएक्ट करे, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू अपने साथ कैरी करते हैं दीपिका पादुकोण। और उनकी फिल्म भी आने वाली है इसे दिसंबर में 83, जो रणवीर सिंह के साथ है। उस फिल्म में भी बहुत पैसा लगा हुआ है और बहुत सारी उम्मीदें कि जैसी 3 फिल्में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के हिट हुई थी, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो, या फिर हो गोलियों की रासलीला, बिल्कुल वैसे ही ये 83 फिल्म भी सुपर डुपर हिट होगी। लेकिन उसके ठीक 2 महीने पहले आप देखिए किस तरह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2 महीने पहले किस तरह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। दीपिका पादुकोण ड्रग्स के मामले में बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे संवाददाता जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ दीपिका पादुकोण के घर के बिल्कुल मेन गेट के बाहर से जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी, जिन्होंने सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाई थी कि दीपिका पादुकोण को किस तरह से समन भेजा गया है। इसके साथ ही श्रुति बड़जात्या मेरी सहयोगी इस वक्त इस कार के साथ हैं जो दीपिका पादुकोण को इस वक्त कैरी करी। सीधे श्रुति का रुख कर लेते हैं। श्रुति, लगातार आप फॉलो कर रही है उस कार को, क्या घर की तरफ रुख कर रही है दीपिका पादुकोण की ये कार? कहाँ जा रही है, कहाँ पहुंची है, किस तरह की जानकारी श्रुति आप पहुंचाएंगे? दीपिका पादुकोण अभी अपने घर की तरफ ही रुक करी, और जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी के ठीक आगे दीपिका पादुकोण की गाड़ी है, मर्सिडीज है, जैसा आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर की मर्सिडीज है जिसमें दीपिका है, और वो अभी अपने घर की तरफ रुक कर रही है। हम खार और बांद्रा के बीच में है और लगभग यहाँ से 15 से 20 मिनट का रास्ता है उनके घर पहुंचने का, और कंटिन्यूसली पूरे मीडिया का कारवां उनको फॉलो करता हुआ जैसा आप देख रहे हैं जा रहा है, और पीछे पीछे हमारी गाड़ी भी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको विजुअल्स अभी दिखेंगे जैसा आप देख रहे हैं। कुल कितनी गाड़ियां हैं? क्या मुंबई पुलिस की टीम भी आगे पीछे आपको दिखाई दे रही है जो उन्हें सुरक्षित उनके घर तक वापसी कराए, जिसके बाद आगे की रणनीति वो तैयार कर पाए? श्रुति, नहीं, लगभग सिर्फ एक गाड़ी है दीपिका पादुकोण की, उनके आसपास कोई भी मुंबई पुलिस की कोई भी गाड़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मियों की गाड़ी है जो कंटिन्यूसली उन्हें फॉलो कर रही है। और जैसा आप देख सकते हैं आगे पूरा जत्था चल रहा है, मीडिया कर्मियों की गाड़ी है और उसके आगे दीपिका पादुकोण की गाड़ी है, उनकी गाड़ी के आसपास हम भी है, और ठीक हमारे आगे की तरफ जैसा आप देख रहे हैं दीपिका पादुकोण की गाड़ी आपको दिख रही होगी, और बीच बीच में अभी क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां थी तो ट्रैफिक भी जाम हुआ था, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कहती है? किस तरह की तस्वीरें करीब से देखी हैं श्रुति आपने? देखिए, हम एयरपोर्ट की बात करें तो अक्सर जब हम एयरपोर्ट की बात करें तो यूजुअली सेलिब्रिटीज अपने एयरपोर्ट लुक को फॉलो करते हुए पैपराजी को प्रॉपर फोटोग्राफ्स देते हुए हाय हेलो स्माइल के साथ निकलते हैं, लेकिन आज की हम बात करें तो जैसा एनसीबी ने उन्हें सम्मन भेजा है इसलिए वो मुंबई पहुंची है और कल उनकी पूछताछ होगी। सो आज का उनका जो रवैया था वो थोड़ा सा अलग था और वो बिल्कुल उस तरह से नजर नहीं आई जैसे हमेशा वो नजर आती है, हंसती खिलखिलाती हुई, पोज देती हुई, लेकिन इस वक्त चुपचाप सीधे रास्ते वो अपनी गाड़ी में बैठी हैं और सीधे निकल गई है अपने घर की ओर, और उन्हें इस वक्त हम फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, आप लगातार फॉलो करती रहिए और साथ ही जानकारी भी देती रहिए कि कहां कहां दीपिका पादुकोण की ये गाड़ी पहुंच रही है, क्योंकि माना जा रहा है 10 मिनट के अंदर वो अपने घर के भीतर होंगे और उसके बाद वकीलों के साथ मुलाकात का लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट बनानी होगी ताकि अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे की जाए तो वो गलत बयानी न करें, क्योंकि एक भी गलत आंसर दीपिका पादुकोण को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सीधे रुक कर लेते हैं मौसमी आपका। मौसमी, चूंकि यहाँ पर जिक्र क्या है कि जब भी वो आती है मीडिया कैमरों के सामने, खासतौर से रणवीर सिंह के साथ हमेशा वो पोज देती रही है, लेकिन इस बार मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं दीपिका को इस बात का एहसास है। शायद यही वजह है कि बिना मीडिया कैमरों को देखे ये दोनों ही एक साथ ये कपल निकल जाते हैं, चाहे एयरपोर्ट की बात करें या एयरपोर्ट से एंट्री और एग्जिट, दोनों ही तस्वीरें तकरीबन वैसी ही सामने आई हैं। मौसमी,
देखिए, कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और दीपिका ये भली भांति जानती है। लगातार दर्जनों मीडिया उनको हमेशा फॉलो करते आए हैं, तो कैमरे के अटेंशन से परेशान नहीं होती, पर ये जो जिस तरह से वो जिस मामले में सुर्खियां बटोर रही है, वो जरूर उनके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब भी है और एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इस बड़ी तेज अग्नि परीक्षा से वो कैसे निकलती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए, जो कड़ियां जुड़ रही है या जो किरदार जुड़ रहे हैं, उसने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। एक तरफ एनसीबी जो है पूरी तैयारी करके बैठा है, चाहे वो सुरक्षा हो एनसीबी दफ्तर पर या फिर सवालों की फहरिस्त। दूसरी तरफ अगर दीपिका जाती है तो वो किस तरह से बात करेंगी, वो जो बोलेंगी वो लिखवाया भी जाएगा, वो रिकॉर्डिंग होगी, उसको टेप भी करवाया जाएगा। तो यानी कि जो भी वो बोलेंगी वो साक्ष्य और सबूत उनके खिलाफ या उनके पक्ष में बन जाते हैं। ऐसे में वो वकीलों से बातचीत करेंगी। बताया जा रहा है कि अपने कानूनी सलाहकारों से वो देर रात तक और कल भी सलाह मशवरा लेंगे कि किस तरह से इस पूरे मसले पर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जिन लोगों की पूछताछ हुई है, चाहे वो सिमोन खंबाटा हो या कल करिश्मा की पूछताछ होगी, उसके बाद अगला कदम दीपिका को प्लान करना पड़ेगा। पर ये तो हो गई कानूनी लड़ाई, जो नैतिक लड़ाई है, जो जनता के दरबार में लड़ी जाएगी और जो उनको जो फैन फॉलोइंग है या उनको जिस तरह से प्यार दिया है देश ने, उसको लेके दीपिका को बड़ा जवाब देना पड़ेगा इस पूरे मसले पर। चित्रा, और जवाब की तैयारी भी लगातार उनकी ओर से की जा रही है। यही कारण रहा कि जैसे ही फिल्म की शूटिंग गोवा में बंद हो जाती है, उसके तुरंत बाद वो अपनी फैमिली के तमाम मेंबर्स के साथ न सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बल्कि लगातार चैट के जरिए भी वो पूछती रहती हैं कि अब आखिर क्या कहना है, क्योंकि अगर कहीं भी गलत बयानी करती हुई दीपिका पादुकोण पाई जाती है तो क्या उनका हश्र बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जैसा कि रिया चक्रवर्ती का भी हुआ है। इस तरह की भी कयास सभी के दिल में है और इसी के साथ ही डर भी सबके दिल में है, क्योंकि क्या ये सिर्फ अभी झांकी है, असली पिक्चर बाकी है। 50 से ज्यादा बड़े बड़े बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक और हीरो हीरोइनों के नाम एनसीबी ने तय कर रखे हैं, जिनको बहुत जल्द समन जारी करके बुलाया जा सकता है। यही वो रास्ता है जहां से दीपिका पादुकोण कुछ ही देर में आएंगे। रणवीर सिंह उनके साथ गाड़ी में मौजूद हैं और जाहिर तौर पर आज की रात उन दोनों ही कपल के लिए कयामत की रात होने वाली है, क्योंकि उनको पूरी तैयारी करनी होगी और इस तरह की मुसीबत का सामना शायद ही इस परिवार ने इसके पहले कभी किया हो। हालांकि बहुत सारे विवाद भी दीपिका पादुकोण के साथ जुड़ते रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उनके सामने कभी नहीं आई कि सीधे सीधे उनके चेहरे पर इस तरह का दाग लगता हो, जिसको छुड़ाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा हो। सीधे अरविंद ओझा, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन श्रुति बढ़ जाती है। एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, दीपिका पादुकोण की गाड़ी इस वक्त कहां पहुंची है, क्या देख रही है, अपने आसपास की तस्वीरें बताइए आप श्रुति। श्रुति तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि रास्ते में है, कनेक्टिविटी की कहीं कहीं दिक्कत आ रही है। दोबारा से हम उनके पास चलेंगे, लेकिन मौसमी एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि उनकी फिल्म ओम शांति ओम में जो डायलॉग उन्होंने कहा था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत, और उसके बाद रातों रात ये डायलॉग कितना ज्यादा हिट हो गया था, सभी की जुबान पर था। लेकिन वही एक चुटकी ड्रग्स में जब ये बातें कन्वर्ट हो जाती हैं तो उनकी मुश्किलें किस कदर बढ़ सकती हैं, क्योंकि ड्रग्स के मामले में हिंदुस्तान में जो सजा का प्रावधान है वो 1 साल से लेकर 10 सालों तक का है, और ये सजा अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि पूरे के पूरे करियर पर सवाल खड़े हो जाएंगे। मौसमी, बहुत खतरनाक कानून है एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट मतलब है नार्कोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग्स सब्सटेंस एक्ट। वो और उसमें आप उम्र कैद से लेके 10 साल से लेके 5 साल से लेके बड़े जुर्माने भी हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैफिकिंग में और बड़े ड्रग रैकेट में पाए जाते हैं जिसमें आपने खरीद फरोख्त के साथ साथ कंजम्पशन भी किया है और ड्रग पेडलिंग की है, तो आपको कड़ी सजाएं होती हैं। यहाँ पे सवाल दीपिका के सामने होगा और तमाम एनसीबी के सामने होगा कि क्या दीपिका ने खुद अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया या उन्होंने खरीद फरोख्त की और आगे इसको बढ़ावा दिया। ऐसे में अगर धारा 27A लग जाएगी तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है चित्रा। और बहरहाल आपको बता दें 5 से 10 मिनट में दीपिका पादुकोण अपने घर पहुंच जाएंगी, क्योंकि लगभग 20 से 25 मिनट का रास्ता है चित्रा। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, श्रुति बढ़ जाती है का सीधे रुक कर लेती है। श्रुति, कहाँ तक पहुंची आप लोगों की गाड़ी? आप लगातार फॉलो कर रही हैं दीपिका को। श्रुति, हम लोग अभी इस वक्त हम सीलिंग पर, ठीक पीछे आपको ब्लू कलर की गाड़ी नजर आ रही होगी, वो
पादुकोण की कार है और हम सीलिंग पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से बस कुछ ही समय का वक्त रहेगा, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे हमें उनके घर पहुंचने में। और आपको क्लियर विजुअल्स मिल रहे होंगे हमारे कैमरा में, जैसे हमारे कैमरा पर्सन राजू रेवंकर कवर कर रहे हैं। आपको पीछे नजर आ रही होगी उनकी गाड़ी ब्लू कलर की, और हम लगातार दीपिका पादुकोण के साथ ही लगभग चल रहे हैं, उनकी गाड़ी के आसपास ही हैं और आपको भी विजुअल्स मिल रहे हैं और सारी अपडेट देती रहेगी। इस वक्त आप मुंबई के सी लिंक पर हैं और यहीं से क्रॉस हो रही है दीपिका की कार भी। जब भी मुंबई कोई आता है वो मुंबई का सीलिंग जरूर देखना चाहता है, लेकिन इस वक्त जिस रफ्तार से दीपिका पादुकोण की गाड़ी आगे बढ़ रही है, दरअसल उसमें डर और दहशत का माहौल है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ये तमाम वो सवाल हैं जिस वक्त दीपिका पादुकोण और उनके पति के दिल के अंदर, मन के अंदर चल रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए जल्दी से आपको बता दें, इस वक्त दीपिका के घर के बाहर हमारी मौजूदगी है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जितने भी यहाँ पर, चाहे उनके फैंस कह लीजिए, चाहे जो लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे थे कि दीपिका आने वाली है, उनकी तस्वीरें जरा हम अपने कैमरे में कैद करें। पुलिस ने उन तमाम लोगों को हटाने का काम किया है। लेकिन ड्रग्स का ये जो कॉकटेल, देखिए कॉकटेल फिल्म में भी काम किया था दीपिका ने और बहुत शानदार अभिनय किया था और युवाओं के बीच इस फिल्म के जरिए अपनी एक खास पहचान बनाई थी। लेकिन ये जो ड्रग्स का कॉकटेल है वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है और ये जो ड्रग्स लीला है वो उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ाने वाली है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का जो बड़ा एग्जाम्पल देश के सामने है। देखिए सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती पर जरूर उनके परिवार वालों की ओर से आरोप लगाए गए हों, लेकिन रिया चक्रवर्ती जेल में सुशांत के मामले की वजह से नहीं, ड्रग्स के मामले की वजह से हैं। और ड्रग्स का मामला इतना ज्यादा गंभीर है जिसको लेकर एनसीबी की टीम लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। 20 से ज्यादा लोगों की पूरे मामले पर गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती बड़ा नाम है। और इसके अलावा अब लगातार शिकंजा कसता हुआ, क्योंकि 7 लोगों को समन जारी किया गया था, उनमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण, जिनके घर के बाहर मेरी मौजूदगी में चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन प्रदीप आपको जरा ऊपर की तस्वीरें दिखाए। ये देखिए यही वो जगह है, यही वो फ्लैट यहाँ पर। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी कुछ हलचल होती हुई अंदर जो लोग जा रहे हैं, दरअसल उनकी ये गाड़ियां हैं, ये रेंज रोवर आप देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ जाती हुई, चूंकि जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर खड़े हुए हैं वो लगातार अंदर रहने वाले दूसरे लोगों को दिक्कत ना हो उसका पूरा इंतजाम यहाँ पर सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। जैसे ही हलचल यहाँ पर हो रही है सबकी निगाहें चली जाती हैं उस तरफ। लेकिन फिर से ऊपर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। इसी फ्लैट में ऊपर की तरफ 26वें माले पर आपको बता दें दीपिका पादुकोण का शानदार सा फ्लैट है। 10 साल पहले उन्होंने खरीदा था और इसी सोसाइटी में 3 गेट हैं। हालांकि माना यही जा रहा है सुरक्षा के जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि यहां से अंदर जा सकती हैं। लेकिन आपको बता दें इसके पहले 2 यहां पर पुलिस की गाड़ियां, दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, यहां पर 2 पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वो मूव की हैं। क्या यहां से मूव करके दूसरी तरफ उनको लगाया गया है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। और पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं बहुत सारे फैंस हैं जो दीपिका पादुकोण के, जिनको पुलिस यहां से हटाने का काम कर रही है। आप लोग यहां पर दीपिका की वजह से आए हुए हैं, दीपिका पादुकोण की मीडिया को देखने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, चलिए मीडिया का रुख करने के लिए आए हैं। बड़बोलापन ठीक नहीं है, ठीक है। मीडिया का रोल यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया के रोल को डिफाइन करने के लिए पहुंच जाते हैं, खुद उनके पास कोई काम धाम हो या ना हो। लेकिन आगे बढ़ते हुए आप जल्दी से एक बार रुक कर लेते हैं। मौसमी गेट के बाहर आप मौजूद हैं जहां से एंट्री हो सकती है। लेकिन पुलिस की जो 2 और गाड़ियां बाहर खड़ी हुई थी वो दोनों गाड़ियां अब दूसरी तरफ जा चुकी हैं। तो क्या ये माना जा सकता है, क्या ये भी माना जा सकता है कि दीपिका पादुकोण किसी और गेट से एंट्री कर सकती है मौसमी? ऐसा लगता है चित्रा कि वो इसी गेट से आएंगी, क्योंकि जो हमने बात की यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो यहाँ पे गेट के बाहर, आप देखिए पहले सिर्फ 2 सुरक्षा कर्मी थे सिक्योरिटी वाले यहाँ पे सोसाइटी के, अब 6-7 हैं और काफी सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हो गए हैं। कुछ आईबी के भी हैं और कुछ मुंबई पुलिस के वर्दी में भी सुरक्षा कर्मी आपको नजर आएंगे। बाहर जनता का तांता है और सब इंतजार में है कि आखिर दीपिका पादुकोण इन आरोपों का किस तरह से सामना करती है, क्योंकि आप देखिए जो 2017 की चार्ट आई है उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक चार्ट है, अगर टेलीफोनिक जो एविडेंस है उसको लिया जाए तो जाहिर तौर पे एनसीबी दीपिका हो या करिश्मा हो, जो कि एक अहम कड़ी है,
उनका भी टेलीफोनिक चैट ट्रेस करेगी और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए लगातार अलग अलग कड़ियां जुड़ती गई हैं और ये जो पूरा ड्रग्स का चक्रव्यूह है वो और भयावह और भयंकर होता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि दीपिका पादुकोण क्या कानूनी सलाह लेती है और क्या कानूनी रास्ता इख्तियार करती है। बहरहाल देखिए आप, बिल्कुल मौसमी में फौरन आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त श्वेता सिंह भी एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी में फौरन लौटकर आपके पास आती हूँ। श्वेता, बड़ा सवाल यही है, आप जिस एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद है, दरअसल वहीं पर अब अपने जवाबों के साथ हाजिरी लगानी है दीपिका पादुकोण को, और ये जो ड्रग्स का कॉकटेल है उसने मुश्किलों में डाल दिया है। यही वजह है कि ड्रग्स लीला पर अपनी सफाई वो कैसे देंगी, अब बड़े बड़े वकीलों का सहारा दीपिका को लेना पड़ेगा। श्वेता, और बहुत मुश्किल हो जाएगा चित्रा, बहुत मुश्किल हो जाएगा बड़े वकीलों के सहारे के बावजूद, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से स्पष्ट कहा गया है कि ये वाला नहीं वो वाला ड्रग, ये सारी चीजें बताती हैं। बताइए ना, कोरोना की कवरेज शुरू की थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवाइयों के बारे में हम सब ने सीखा था, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह के ड्रग्स का नाम लिया जाता है ये तो पता भी नहीं होता, पूरी जानकारी हासिल करनी पड़ती है कि भाई ऐसा भी कोई ड्रग आता है, इस तरह की भी चीजें होती हैं। लेकिन ये पूरी जो मंडली है, जिस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल इनकी तरफ से किया जाता है, और बहुत जरूरी है यही एनसीबी के दफ्तर पर, यही एनसीबी का जो गेस्ट हाउस है, इसमें पूछताछ होगी और इसमें लगातार 3 दिनों तक अलग अलग किरदार बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, फिल्मी पर्दे से उतरकर यहाँ पर आएंगे, उनसे पूछताछ होगी। आज अपने अपने घरों में सब पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच गए हैं, कुछ पहुंच रहे हैं, और सब तैयारी कर रहे हैं उस दिन की जब यहाँ पर आकर उन्हें उन सवालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है। बहुत बचने की कोशिश की, 1 दिन की मोहलत मिल गई, लेकिन इसके आगे की मोहलत अब नहीं मिल सकती है, और इसीलिए अब सिर्फ उन सवालों के लिए तैयारी की जा सकती है। और चित्रा, बहुत जरूरी भी था कि इस तरह की चीजें हों, क्योंकि सिर्फ उन तस्वीरों को देखकर, उन फिल्मी पर्दे को देखकर जिन लोगों को मिसाल मान लेते थे आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे क्या है। वहां सब कुछ साफ होना चाहिए, वहां सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। अगर बॉलीवुड की थाली ड्रग्स से भरी हुई है तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उस थाली में छेद करके उसकी सफाई की जाए, और ये भी जिम्मेदारी यकीनन एनसीबी की है, जिसके कारण उसका गठन हुआ है। यही कारण है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आई तो थी यहाँ पर सुशांत की रहस्यमयी मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करने, लेकिन उसकी तफ्तीश ने यहाँ की काली सच्चाई को देश के सामने रख दिया है। जिस बॉलीवुड को चमकते दमकते हम देखते हैं बड़े पर्दे पर, उस बॉलीवुड के पीछे की तस्वीर इतनी भयावह भी हो सकती है, इसका अंदाजा शायद किसी को होगा नहीं कि ये खूबसूरत चेहरे इस तरह से ड्रग्स में लिप्त पाए जाते होंगे। सीधे श्रुति भट्टाचार्य का रुख कर लेते हैं। श्रुति, कहां पहुंची आप? श्रुति, कहां पहुंची? इस वक्त ठीक हमारे पीछे जैसे आप देख रहे हैं, दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ है और वो गाड़ी साथ में ही है, और इस वक्त हम उतरे हैं और बात करने के लिए उतरे हैं। तो क्या कहिए, जैसा आप देख रहे हैं दीपिका रणवीर सिंह के साथ है और आपको प्रॉपर नजर आ रहा होगा, इस वक्त पूरी मीडिया कर्मियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया है और दीपिका अभी रणवीर के साथ गाड़ी में है, और उनके बाउंसर्स यहाँ पर है जो हम सबको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहुंची कहाँ श्रुति, आप पहुंची कहाँ? बस उनके घर से लगभग 3 मिनट दूर है हम, और पूरे मीडिया कर्मियों ने दीपिका पादुकोण की गाड़ी को रोक लिया है। दीपिका रणवीर सिंह के साथ है गाड़ी में और पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सारे मीडिया कर्मियों को हटाने की। जिस तरह आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सबने घेर लिया है दीपिका और रणवीर को। क्या रेड लाइट की वजह से गाड़ी रुकी हुई है, इस वजह से वहाँ पर मीडिया कर्मियों ने घेर लिया है उन्हें? चलो चलो चलो, हेलो हेलो हेलो। श्रुति, क्या रेड लाइट पर दीपिका की गाड़ी रुकी हुई थी, इस वजह से मीडिया कर्मी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और उसके बाद उनको घेर लिया गया? हाँ जी, सारे मीडिया कर्मी उतरे हैं गाड़ी से और उनको रोक लिया गया है और कंटिन्यूसली दीपिका पादुकोण को फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त वापस से कारवां शुरू हो चुका है और दीपिका पादुकोण की गाड़ी ठीक हमारे बगल में है। जैसा आप देख रहे हैं, दीपिका अकेली नहीं, रणवीर सिंह उनके साथ हैं और काफी इत्मीनान से दोनों गाड़ी में बैठे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से मीडिया कर्मी उन्हें कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, हमारी ठीक बगल में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण है।
लगभग उनके घर से हम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की दीपिका दूरी पर हैं पादुकोण और बस किसी कुछ भी ही देर में पहुंचने वाली है। दीपिका पादुकोण बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। कार की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्रुति भट्टाचार्य के कैमरे से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रणवीर सिंह को आप देख रहे हैं, दीपिका पादुकोण को आप देख रहे हैं और ये दोनों बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, जिसका बेसब्री से यहाँ इंतजार भी किया जा रहा है। यकीनन दोनों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरा ये वक्त है। देखिए, जैसे ही कोई भी गाड़ी आती है उसके बाद तुरंत सभी की नजरें चली जाती है उस गाड़ी पर, क्योंकि यहाँ पर भी मीडिया का भारी जमावड़ा है और जहाँ पर मीडिया के कैमरों ने दरअसल घेरने की कोशिश की थी उनकी गाड़ी को। रेड लाइट पर उनकी गाड़ी रुकी हुई थी और दूसरी गाड़ियों से जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो दरअसल उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। दीपिका और रणवीर का पक्ष भी पूरे मामले में सामने आया, लेकिन अभी तक न ही अपने सोशल मीडिया के जरिए न ही अपने वकील के जरिए किसी भी तरह से उन्होंने देश के सामने अपना पक्ष उस पूरे मामले पर नहीं रखा है। लेकिन हलचल काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है और जैसा कि मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, सभी की निगाहें उसी तरफ, चाहे यहाँ पर पुलिसकर्मी जो भारी मात्रा में तैनात किए गए हैं, आप देख पा रहे हैं महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती है और लगातार जो फैंस उनके दूसरी तरफ, सड़क की दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भारी तादाद में यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी है। इनमें बहुत सारे फैंस हैं, कुछ ऐसे भी लोग मिल गए जो यहाँ पर, चूंकि मीडिया के बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं तो उसको देखने के लिए आए हुए हैं। ये तमाम वही चेहरे आप देख रहे हैं। लेकिन बस कुछ ही पलों का और इंतजार। दीपिका पादुकोण की एंट्री होने वाली अपने घर में। रणवीर सिंह उनके साथ मौजूद हैं। दोनों की शादी 2018 नवंबर में इटली में हुई थी। देश में आकर दोनों ने जगह जगह पार्टियां की थी, लेकिन 2 साल के बाद उनकी स्थिति इस तरह से हो जाएगी, इतनी मुश्किलों में दीपिका पादुकोण, हालांकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी इस अभिनेत्री ने देखे हैं, वो भी तब। और ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। जैसा कि तस्वीरें आपके सामने हैं, तमाम पुलिसकर्मी आगे की ओर चले गए हैं। मीडिया कैमरों की नजर इस वक्त उसी तरफ है, क्योंकि बस कुछ ही पलों में दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ यहाँ पर एंट्री लेने वाली है। मीडिया कैमरे लगातार उनको ये देखते हुए, झांकते हुए कि जब वो एंट्री करते हैं तो फिर तस्वीर क्या रहती है। मौसमी भी हमारे साथ मौजूद है। यहीं से मौसमी, मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरे से बताइए कि क्या कुछ देख रही हैं इस वक्त आप, मौसमी। चित्रा, आपका कैमरा बिल्कुल सड़क पे है और मेरा कैमरा जैसे ही गेट पे दीपिका एंटर करेंगी तो वैसे ही सबसे पहले झलक जो गाड़ी में होगी वो हम दिखाएंगे। यहाँ पे पुलिस का जो जमावड़ा है वो बढ़ गया है। तमाम सादी वर्दी में पुलिसकर्मी आ चुके हैं और भीड़ जो है वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। किसी भी वक्त आप हम लोग के कैमरों के में देखेंगे दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ अपने घर पहुंचती हुई। ये वो घड़ी है जब दीपिका पादुकोण के सामने एनसीबी के सवालों की तलवार लटक रही है। क्या कितना खरा उतरती हैं, ये बड़ा सवाल है। अपने तमाम वकीलों से सलाह लेंगी, पर उससे पहले वो घर पहुंच के हालात का जायजा लेंगी, परिस्थिति का जायजा लेंगी। कल उनकी मैनेजर करिश्मा के साथ भी पूछताछ है, जाहिर है उसको लेकर भी वो सख्ते में है। करिश्मा को आमने सामने बैठाया जा सकता है और पूछताछ हो सकती है। तो वाकई में गाड़ी आ गई, ये सामने की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है, बिल्कुल ये सामने दूसरी तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी में दीपिका पादुकोण और रणवीर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सामने से ये तस्वीरें दीपिका और रणवीर, और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो गई है मीडिया कैमरों की। दीपिका और रणवीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, दोनों शांति से एंट्री कर रहे हैं अपनी इस मर्सिडीज के जरिए। देखिए, MH01CH0500। मौसमी क्या देख रही है मौसमी आप? मौसमी, गाड़ी अंदर चली गई मौसमी। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग ने बिल्कुल भीतर की तस्वीर दिखाई और हम लोग देख रहे हैं गाड़ी पार्क होते हुए। नीले रंग की मर्सिडीज है जो नीचे पोर्च में पार्क होगी। उसके बाद 26वें मंजिल पर उनका मकान है जहाँ पे वो लोग जाएंगे और यहाँ पे गाड़ी सोसाइटी के भीतर चली गई है। पर जरा देखिए किस तरह की भीड़ है। यहाँ पे जनता भी देखने के लिए पहुंच गई थी और एकदम से बिल्कुल अफरा तफरी मच गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में दीपिका पादुकोण सवालों के जो घेरे में है उनका सामना कर पाएंगी। हमने देखा कि गाड़ी के अंदर रणवीर और दीपिका बाहर की तरफ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों लोग मास्क पहने हुए थे और लगातार कैमरे की तरफ देख रहे थे कि किस तरह से वो घर के भीतर जाएंगे और इसके बाद शुरू होगी अपने कानूनी सलाह।
मौसमी आपके पास जरा यहाँ की तस्वीरें अपने कैमरे से मैं दिखा देती हूँ। आप देखिए किस तरह से ये तमाम भीड़ है, ये तमाम फैंस है जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपने अपने मोबाइल कैमरों के जरिए तस्वीरें यहाँ पर ले रहे थे। पुलिस हटाने का काम लगातार कर रही है। दूसरी तरफ भी काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी और हम सब ने देखा वो तस्वीरें जब अपनी गाड़ी से यहाँ पर दीपिका और रणवीर ने एंट्री मारी। हालांकि उस समय सिक्योरिटी के लिहाज से कोई दूसरी गाड़ी या फिर मुंबई पुलिस की गाड़ी उनको फॉलो नहीं कर रही थी। अकेली ही एयरपोर्ट से निकलने के बाद यहाँ पर दोनों आते हैं और उसके बाद एंट्री ले लेते हैं। काफी ज्यादा भीड़ भाड़ और गहमा गहमी बैठ चुकी है। यही वो गेट है, प्रदीप गुप्ता दिखाया हमारे कैमरा पर्सन। यही वो गेट है जहां से अंदर एंट्री हो चुकी है, अंदर गाड़ी रुक चुकी है। और आपको बता दें कि आप दोनों लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट से 26वें मंजिल पर पहुंचेंगे और उसके बाद अपने घर में जाकर आगे क्या करना है। क्योंकि दीपिका और रणवीर सिंह दोनों को इस बात का भान है कि देखिए वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं और जब उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं तो फिर उनको जवाब किस कदर से देना है, इसी बात की जानकारी अब उनको अपने वकीलों से हासिल करनी होगी। यही कारण है कि देखिए इस वक्त रात के बज रहे हैं, काफी देर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कितनी ज्यादा मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 10:24 हो चुके हैं, लेकिन भीड़ और गहमा गहमी काफी ज्यादा है और इसी मेन गेट से एंट्री मारी है दोनों ने अपने आप में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन, आज की रात, कयामत की रात। और फिर कल की सुबह जब होगी तो वकीलों के साथ एक बार फिर से लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा दीपिका पादुकोण का। दीपिका पादुकोण अगर ड्रग्स के मामले में घिरी हुई नजर आई है तो उसके पीछे की 5 बड़ी बातें जानिए। दरअसल 2017 का चार्ट सामने आता है अपनी मैनेजर करिश्मा के साथ और उसमें वो बाकायदा ड्रग्स की डिमांड करती हैं। वो उसमें लिखती हैं कि मुझे गांजा नहीं चाहिए, वो उसमें पर्टिकुलर ड्रग्स की डिमांड करती हुई नजर आती है। उसके बाद करिश्मा का जवाब आता है कि मैं तो अभी बांद्रा वाले घर पर हूं लेकिन मैं अमित के हाथों भिजवा रही हूं। और फिर अमित उस ड्रग्स को लेकर दीपिका पादुकोण के पास जाता है। उसके बाद वो थैंक्स करती हुई नजर आती हैं। तो ये जो चैट है उसके आधार पर दीपिका के खिलाफ एक मजबूत एविडेंस तैयार हुआ। वहीं दूसरी तरफ जया साहा जो कि पूर्व मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत की, जया साहा ने भी यहाँ पर जो उनका कथित चैट सामने आया था उसमें डी और के नाम डिकोड किया। जब यहाँ पर एनसीबी की टीम ने तो डी से दीपिका और के से करिश्मा और फिर करिश्मा को भी समन जारी किया गया है। कल उनसे लंबी चौड़ी पूछताछ होगी। कल का दिन दीपिका पादुकोण को भले ही 24 घंटे के लिए दे दिया गया हो, लेकिन परसों जब वो बैठेंगी जवाब देने के लिए तो फिर किस तरह के जवाब उनकी ओर से दिए जाते हैं इस पूरे के पूरे ड्रग्स मामले को लेकर। क्योंकि डिप्रेशन को, इस बीमारी को आधार बनाकर आप अपने आप को कतई बचा नहीं सकते। ड्रग्स गैर कानूनी है और ऐसे में सीधे श्वेता बिल्कुल सीधे श्वेता सिंह का रुख कर लेते हैं। श्वेता आप तो अपने घर पहुंच गई हैं, मौसमी भी यहाँ पर बिल्कुल उस गेट के बाहर से मौजूद है, लेकिन श्वेता सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि अब तो घर अपने पहुंच गई हैं दीपिका पादुकोण, लिफ्ट से ऊपर के माले पर भी चली गई हैं, 26वें मंजिल पर वो रहती हैं। लेकिन अब पूरी की पूरी कार्रवाई और सभी की नजर उसी एनसीबी दफ्तर पे रहने वाली है जहाँ पर आपकी मौजूदगी है। अभी वहाँ पर भले ही सन्नाटा हो और सामने समुद्र बिल्कुल शांत दिखाई देता हो, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति का संकेत भी है। शुरू होगी कहानी इसी एनसीबी गेस्ट हाउस से शुरू होगी वापस, क्योंकि अभी तक जो नाम सामने आ रहे थे वो किरदार इंपॉर्टेंट नहीं है। किरदार वो इंपॉर्टेंट है जिन पर हाथ डालने से कोई भी डरता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि हाँ, हाथ डाला जा रहा है। लोग बार बार फरदीन खान का नाम ले लेते हैं, पर वो उतने बड़े स्टार नहीं थे। दीपिका मेल एक्टर्स से ज्यादा बड़ी सुपरस्टार मानी जाती है। आज की तारीख में अगर ममता कुलकर्णी की बात कर ली जाती है, वो लगभग रिटायर हो चुकी थी फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की अहम नाम सब जो एक एक करके अपने घर पहुंच गई हैं, जिनकी कवरेज आप करके दिखा रही है चित्रा वहां से कि किस तरीके से घर के भीतर उन्हें भागकर घुसना पड़ा उस मीडिया के सामने, जिसके सामने अब तक हाथ हिलाकर अभिवादन करके फ्लाइंग किसेस देकर अपनी तरफ से कुछ बातें बोलकर रणवीर सिंह कम से कम निकलते थे। अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ दिमाग में ये चल रहा है किस सवाल का क्या जवाब। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि किसी सवाल के जवाब में उलझ जाएंगे। यहीं पर होगा इसी एनसीबी के गेस्ट हाउस में होगा और कल सुबह से एक बार फिर कार्रवाई यहां पर शुरू हो जाएगी। दीपिका पादुकोण कल तो नहीं, रकुलप्रीत सिंह कल रहेंगी, लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो हो जाएगी। और इसीलिए चित्रा एक बार फिर अपने दर्शकों को हम दिखा दें कि पहले एक साइड बैरिकेडिंग होती थी, अब 2 साइड बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है और साइड से भी उसे मजबूत कर दिया गया है, क्योंकि अभिनेत्रियों का सवाल है। यहाँ पर महिला पुलिस का दस्ता भी हम लगातार देखते हैं मुंबई पुलिस की तरफ से जो तैनात रहता है, क्योंकि पूछताछ ही जो है वो रोजाना महिलाओं से हो रही है। और अब परसों की तरफ निगाहें रहेंगी, भले रकुलप्रीत सिंह है, भले सारा अली खान है, लेकिन निगाहें जो रहेंगी वो उस दिन की तरफ लगी रहेंगी जिस दिन दीपिका पादुकोण आ रही है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साजिश है कि भाई किसानों का अगर आंदोलन हो तो उसमें दीपिका पादुकोण
भारी पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज तक सभी खबरें दिखाता है, हम दोनों तरफ से दिखाएंगे कि किस तरीके से। और अब कल दीपिका पादुकोण नहीं भी आ रही है तो हर चीज को, हर तबके से, हर पावर से उतने ही सवाल, चाहे कोई भी मुद्दा हो इस देश के सामने, चाहे इस समय का ये मुद्दा क्यों ना हो कि ड्रग्स का ये दाग कैसे धुलेगा बॉलीवुड से। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। और देखिए इसकी गंभीरता को इस लिहाज से समझना होगा क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपए लगे होते हैं ड्रग्स में। ड्रग्स की खेप किस तरह से पकड़ी जाती है तो जो लोग पकड़ में आते हैं फिर उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना होता है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में 17 दिनों से जेल के भीतर हैं, अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है। ऐसे में क्या उसी तरह के मामले दीपिका पादुकोण के लिए भी बनेंगे या फिर ये छूट जाएंगे? ये जिस तरह का जवाब देती हैं वहीं से सवालों की अगली कड़ी एनसीबी की टीम पूछेगी। और क्या ये कंज्यूम करने के बाद स्वीकारेंगे या फिर ये कहेंगे कि नहीं, मैंने ये ड्रग्स किसी और के लिए मंगवाया था। आगे कुआं पीछे खाई, ड्रग्स का ये ऐसा मामला है जो उनके गले की ऐसी फांस बना हुआ है जिसको ना ही वो निगल सकती है और ना ही उगल सकती है। सीधे मौसमी का रुख कर लेते हैं। मौसमी, अब आज की रात कैसी बीतने वाली है दीपिका पादुकोण के लिए? पूरी रात बहुत ज्यादा मुश्किलों भरी रहेगी और वकीलों से बातचीत, परिवार वालों से तारुफ के साथ ही ये तय करना होगा कि जब एनसीबी के सामने बैठेंगे तो क्या बोलेंगे। ऊपर से देश भर की नजर दीपिका पादुकोण पर। मौसमी, कयामत की रात होगी आज, क्योंकि देखिए जहां कानूनी जवाब देना है वहां पे अपने फैंस को भी जवाब देना है, नैतिक आधार पे भी दीपिका को जवाब देना है। और उस पर तलवार इस बात को लेकर भी लटक रही कि कहां तक ये सिलसिला थमेगा, कहां तक ये सिलसिला चलेगा। क्या ये सिर्फ एक कड़ी है, कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्या ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है? बहरहाल अपने घर पहुंच गई हैं। इस चकाचौंध के पीछे की सच्चाई क्या है, देश की जनता भी ये जानना चाहती है, क्योंकि इस देश की जनता ने दीपिका पादुकोण को ताज दिया। और कहते हैं मुंबई सपनों का होता है, पर मुंबई ने अपने पलकों पे दीपिका पादुकोण को बैठाया। हर एक बॉलीवुड सितारे का अपना एक रुतबा होता है, अपना एक स्टैंडिंग होती है। और कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट का एक रूप थी दीपिका पादुकोण, पर जिस तरह से वो पूरी तरह फंसती नजर आ रही है इस पूरे मसले पर, उनको खरा उतरना पड़ेगा। वरना तो कहते हैं कि मुंबई वो जगह है जहाँ पे आप अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुँच जाते हैं। सितारे गर्दिश में है या नहीं, ये पूरे मसले पे दीपिका को पाक साफ उतर आना पड़ेगा, तभी ये साबित होगा कि वाकई में वो एक सुपरस्टार है। रियल लाइफ की हीरोइन तो है ही है, क्या रियल लाइफ की हीरोइन है या नहीं, ये बड़ी चुनौती है उनके सामने, क्योंकि मामला काफी गंभीर हो गया चित्रा। और जिस तरह से आपने कहा कि करिश्मा जो उनकी मैनेजर है उनसे पूछताछ होगी, उसको लेकर भी दीपिका पादुकोण सकते में होंगी, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स निकाली जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक सबूत निकाले जाएंगे और उसके साथ उनको कन्फ्रंट किया जाएगा। क्या जवाब देंगी? आपको याद है किस तरह से रिया चक्रवर्ती के मामले में लगातार 3 दिन पूछताछ के बाद ही गिरफ्तारी हुई थी। 9 तारीख से रिया जेल में है, तो क्या वही मामला बनेगा? बड़े सवाल हैं। और ये मामला सिर्फ दीपिका पादुकोण का नहीं है, ये बॉलीवुड की साख और नाक का सवाल भी है। ये सवाल है देश की उन तमाम लोगों का, उन आम आदमियों का जो अपनी जिंदगियों के लिए प्रेरणा लेते हैं इन बड़े सुपरस्टार से। ऐसे में दीपिका पादुकोण आगे क्या करती है, ये फैसला वो आज रात को लेंगी, विचार विमर्श करेंगी और सलाहकारों से कल बातचीत करेंगी। पैनी नजर उनकी एनसीबी पर भी होगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एनसीबी के पास ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है कि आज की रात कयामत की रात रहेगी दीपिका पादुकोण के लिए, और कल की रात उससे भी ज्यादा मुश्किल। कल नींद भी आएगी कि नहीं कहना काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि परसों उनकी एनसीबी के सामने पेशी है। विवादों से बहुत सारा नाता जरूर जुड़ा, चाहे पद्मावत फिल्म में हम देखें पद्मावती उनके किरदार को लेकर, उसके पहले भी अगर हम जाए तो हमने देखा था छपाक फिल्म जो आई थी, उसमें भी दीपिका पादुकोण जब जेएनयू चली जाती है तो किस तरह के विवाद उठते हैं। जब अपने डिप्रेशन को लेकर वो खुलेआम बातें सामने रखती है और ये कहती हैं कि कई बार मुझे खुदकुशी तक का ख्याल आया था तो भी कई सवाल उठे थे। लेकिन इस बार जो मामला वो ड्रग्स का, और ड्रग्स का मामला सीधे इस रूप में जुड़ा हुआ है क्योंकि देश में, हिंदुस्तान में, भारत में ये गैर कानूनी है। और गैर कानूनी काम अगर कोई भी करता है, चाहे वो खास हो चाहे वो आम हो, उसके लिए रूल्स एक जैसे होते हैं और इस बात को दीपिका पादुकोण को समझना होगा। सीधे श्वेता सिंह का हम रुख कर लेते हैं। श्वेता, आप तो एनसीबी दफ्तर पर ही सभी की निगाहें रहेंगी क्योंकि यही वो तमाम सवाल तैयार किए गए हैं जो सोर्सेस के हवाले से हम दिखा भी रहे हैं। पहला सवाल, क्या आप ड्रग्स लेती हैं?
आपने ड्रग्स लेना कब से शुरू किया? इसके आगे पूछा जाएगा ये ड्रग्स की चैट आपकी क्या कहती है? करिश्मा से आपने क्यों इस ड्रग्स की डिमांड की थी? पद्मावत फिल्म के प्रीमियर पर आप पार्टी देती हैं, तो क्या इस ड्रग्स का इस्तेमाल वहां के लिए किया जाना था? बॉलीवुड में कौन कौन से वो बड़े कलाकार हैं जो ड्रग्स लेते हैं, जिनके बारे में आप जानती हैं? आपके घर में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में आप क्या बताएंगी? तो ये सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है श्वेता सिंह, जिसके जरिए अब दीपिका पादुकोण को अपना पक्ष रखना है एनसीबी के सामने, और एनसीबी की तो पूरी तैयारी है इस पूरे मामले पर सवाल जवाब के लिए। श्वेता, बताइए, मेवाड़ राजघराने की वो वीरांगना, वो महारानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती भी कहते हैं, उस पर एक समूची की समूची फिल्म बन गई, लेकिन उनकी वीरता से कोई सबक नहीं लिया गया। लेकिन चित्रा, मैं यहाँ पर एक बहुत अहम जानकारी और बहुत अहम कोण इस चर्चा में जोड़ना चाहती हूँ, और वो कोण ये है कि ड्रग्स क्या होता है। ड्रग्स ऐसा नहीं है कि कोई अपने सिर्फ मुनाफे के लिए, सिर्फ युवा पीढ़ियों को खराब करने के लिए देता है। उसका पैसा, उसका मुनाफा कहाँ इस्तेमाल होता है? पूरी दुनिया में वो आतंकवाद के लिए ही इस्तेमाल होता है। आप अगर ड्रग्स खरीदते हैं तो सिर्फ अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, आप समूचे देश की रक्षा के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आतंकवाद और ड्रग्स का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान की तरफ से जब इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए वो स्मगलिंग करने की कोशिश करता था, उस समय से हमारे सामने आता रहा है। और साथ ही जिस तरीके से हमने उन सीमाओं को सील किया, आज ही की खबर है जो अशरफ वानी ने हमारे साथ साझा की चित्रा, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां ड्रग्स की फसल बोई जा रही है, उसकी खेप तैयार की जा रही है, और वो किसी लिए ताकि आतंकवाद को बल मिल सके, वो हथियार खरीदे जा सके उन आतंकियों के हाथों में देने के लिए। क्यों नहीं ये जिम्मेदार नागरिक जो पर्दे पर वो वीरता दिखाते हैं, वो उस तरह की वीरता अपनी निजी जिंदगी में भी दिखाएं। यही सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि निजी जिंदगी की जब बारी आती है तो फिर यहाँ पर नाकामयाबी के किस्से बहुत ज्यादा क्यों सुने जाते हैं, जब आप बड़े बड़े पर्दे पर पूरे देश के सामने एक ज्ञान रखते हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में उन्हीं तमाम बातों को भूल जाते हैं। इसी वजह से दीपिका पादुकोण देश का सबसे बड़ा नाम, हीरोइंस में अगर हम देखें तो उन्होंने जिस तरह की सुपर डुपर हिट फिल्में की हैं, उनकी तो पहली ही फिल्म जो बॉलीवुड की ओम शांति ओम रही थी शाहरुख खान के साथ, वो सुपर डुपर हिट रही थी। और उनकी अगर हम छपाक फिल्म की बात करें, जिसको लेकर बहुत सारा विवाद भी जुड़ा रहा, लेकिन उसमें उनके शानदार अभिनय को कतई नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन बात जब कैरेक्टर की आती है निजी जिंदगी में, तो फिर आखिर इस तरह का फेल्योर सामने क्यों आता है? और इसी सवाल के साथ सीधे मौसमी आपका रुख करते हुए, ये जो ड्रग्स की छपाक है, इसका दाग बहुत गहरा है और इससे बचना भी दीपिका पादुकोण के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि सबूत एनसीबी ने तैयार कर लिए हैं। शायद यही कारण है कि जब सबूत पुख्ता हो गए, उसके बाद बॉलीवुड की इस अभिनेत्री नंबर 1 को समन जारी किया गया और पूछताछ के लिए तलब किया गया। मौसमी, चित्रा, आप सही कह रही हैं कि एनसीबी ने सबूत तैयार कर लिए हैं, पर एनसीबी के सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि कोई बड़ी खेप अभी तक बरामद नहीं हुई है। चार्ट है जरूर, और वो एक कड़ा और मजबूत सबूत का आधार हो सकता है तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए, लेकिन आप देखिए कि अभी तक कोई बड़ी खेप बरामद नहीं हुई है, जो कि एक जो दीपिका के कानूनी सलाहकार है वो उसको एक ग्राउंड बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको ये साबित करना पड़ेगा अगर दीपिका वाकई में खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई है, क्या धारा 27 कैपिटल ए उन पर लगेगी, या फिर वो सिर्फ अपने लिए प्रोक्योर कर रही थी। हालांकि कंजम्पशन भी जुर्म है, गैर कानूनी है। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं, चाहे वो नैतिक आधार हो या एक इमोशनल आधार हो, नैतिक आधार पे भी दीपिका को ये लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नशीले पदार्थों का सेवन या उसकी तस्करी समाज में कानून के में कहीं किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा सकते। तो क्या दीपिका ने जो कामयाबी हासिल की, जो ये आप इमारतें देख रहे हैं, कहते हैं स्काई स्क्रेपर्स है, गगनचुंबी इमारतें हैं मुंबई की, यहाँ पे सफलता जो है आसमान छूती है, क्या ये सफलता दीपिका ने ईमानदारी से हासिल की? क्या जनता का विश्वास तोड़ा या नहीं तोड़ा? रणवीर सिंह का एक डायलॉग है पद्मावत फिल्म में जिसमें उन्होंने कहा है कि जीत का सिर्फ एक उसूल होता है, जंग का सिर्फ एक असूल होता है, वो है जीत। क्या रणवीर सिंह एक रुपहले पर्दे के डायलॉग को दोहराएंगे दीपिका को, या फिर सत्य का रास्ता दीपिका अपनाएंगी? क्या वो सच बोलेंगी, और क्या उनका सच उनको मुश्किल में डाल सकता है? फिर भी क्या वो सच बोलेंगी? ये बड़ा सवाल है और इन सवालों का सामना आज दीपिका को करना पड़ेगा।
सीधे श्वेता एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं, चूंकि यहाँ पर रणवीर सिंह के एक डायलॉग का जिक्र किया है मौसमी ने। देखिए, अब सवाल यह है कि ये जो बाजीराव है वो अपनी मस्तानी को समझाएगा कि यहाँ पर एक गलत बयानी कितनी महंगी पड़ सकती है, न सिर्फ दीपिका को बल्कि पूरे के पूरे परिवार को। क्योंकि रिया चक्रवर्ती के मामले में, और अगर हम दोनों कैरेक्टर को जोड़कर देखें, हालांकि रिया चक्रवर्ती के ऊपर शिकंजा कसा था सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के मामले में, लेकिन जैसे ही ड्रग्स का एंगल जुड़ता है उसके बाद मामला पूरी की पूरी तरह से पलट जाता है। क्या रिया चक्रवर्ती और साथ ही हम दीपिका पादुकोण को एक साथ ड्रग्स के मामले में जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी रिया चक्रवर्ती ने आज तक के सामने, आपको श्वेता हम सब ने देश के सामने रखा था, सीधे डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। लेकिन एनसीबी ने जब सबूत दिखाया तो उनको स्वीकार करना पड़ा कि हाँ मैं ले लेती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ सुशांत के ऊपर वो पूरा का पूरा कि उनको तो अक्सर मैरिजुआना पीने की आदत थी, केदारनाथ फिल्म के दौरान से उन्होंने अपनी ये आदत शुरू कर ली थी। लेकिन ड्रग्स के मामले में ही फंसी रिया चक्रवर्ती और 17 दिनों से जेल में है। क्या आगे आने वाले वक्त में अगर एक भी गलती दीपिका पादुकोण की ओर से की जाती है तो क्या उस तरह के केस दीपिका के खिलाफ भी बन सकते हैं? श्वेता, सबसे पहले तो चित्रा, जिस फिल्म के डायलॉग की बात मौसमी कर रही थी, वो फिल्म मैंने खास कारणों से देखी नहीं देखना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपने ये सवाल पूछा कि दीपिका पादुकोण से जो सवाल पूछे जाएंगे, तय होता है वो फॉर्मेट। अब दीपिका पादुकोण के साथ कुछ सवाल इधर कुछ सवाल उधर, क्योंकि उनके 2017 की जो चैट हम दिखा रहे हैं, एनसीबी के पास इसके अलावा भी सबूत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी के बिना पर, इसीलिए वो बाकी चीजें, बाकी कड़ियों को जोड़ते हुए, और जैसे कि ये भी है कि करिश्मा को भी आना है उसी दिन, तो दोनों की आमने सामने की पूछताछ भी हो सकती है। तो अब एक तरफ से जो दावा किया गया है और दीपिका की तरफ से जो कहा जाएगा, उसमें अगर विरोधाभास हुआ तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती का मामला हमने देखा था, वहां पर भाई बहन को भी आमने सामने की पूछताछ हुई थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए दीपिका पादुकोण को और उनके वकीलों की टीम को यह पूरा तय करना होगा कि किस तरीके से इन सवालों को एड्रेस किया जाएगा। ऐसा ना हो कि कहीं जो पूछताछ है उसमें निकलते निकलते किसी पार्टी का, चूंकि कोको पार्टी का जिक्र हो रहा है, अब पार्टी इंसान अकेला करता नहीं है, इंसान उस पार्टी में और लोगों को बुलाता है, और उस पार्टी में तो बहुत बड़े बड़े नाम आए थे। वो बड़े बड़े नाम सिर्फ आज की रात, जैसे मौसमी कह रही है, दीपिका के लिए कयामत की रात नहीं है, आज और कल की रात, दोनों रातें भारी हैं। उस पूरी गेस्ट लिस्ट पर, पूरी की पूरी गेस्ट लिस्ट पर चित्रा, जो उस पार्टी में आई थी, क्योंकि अगर वाकई इसका सेवन हुआ था, इसका इस्तेमाल हुआ था, इसकी मौजूदगी थी, तो समझ लीजिए कितना दूर तक जाल को फैलाया जा रहा है। कौन कौन आएगा, बहुत बड़ी खेप अभी तक हो सकता है नहीं आई हो, लेकिन अगर इतने बड़े बड़े लोगों के ड्राइंग रूम तक उस ड्रग की पहुंच हो रही है तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत बड़े नाम है चित्रा, और इनका जो विस्तार है, इनका जो प्रभाव है, वो तो बहुत दूर दूर तक है। अब पद्मावत फिल्म में जो बड़े बड़े अभिनेता थे उनका भी जिक्र करने की जरूरत नहीं है, और अगर ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था उस पार्टी में तो फिर आगे आने वाले वक्त में उन नामों को भी तलब किया जा सकता है, जिसको दर्शक भी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दीपिका पादुकोण अगर इतने बड़े संगीन जुर्म में फंसी हुई नजर आ रही है तो उसके पीछे की कौन सी बड़ी वजह है, वो कौन सा चैट है, वो आपके सामने रखते हैं। अक्टूबर 2017 का ये चैट जिसमें वो अपनी मैनेजर करिश्मा से बातचीत करती है। सबसे पहला सवाल, माल है क्या, इस तरह के शब्द आते हैं, माल है क्या। उसके बाद उधर से जवाब आता है कि हाँ है। उसके बाद इधर से वो पर्टिकुलर किसी एक ड्रग का जिक्र करती हैं और दूसरी तरफ लिखती हैं कि गांजा नहीं। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा जवाब देती हैं कि मैं तो बांद्रा स्थित अपने घर पर हूं, लेकिन अमित लेकर ये ड्रग आपके पास जा रहा है। उसके बाद जवाब देती हैं दीपिका पादुकोण की, ओके थैंक्स, और तुम कोको क्लब कब पहुंच रही हो। तो रात के 11 से 12 बजे का वक्त बताती है दीपिका पादुकोण। ये वो चैट है जो इस वक्त हमारे दर्शक सामने देख रहे हैं, और इसी चैट के जरिए शिकंजा यहाँ पर काफी ज्यादा कस चुका है। लेकिन मात्रा ड्रग्स का कितना रहा उसका जिक्र इस चैट में नहीं मिलता है। हो सकता है कि अभी जो चैट बाहर आया हो उसमें एनसीबी की ओर से जो उसके हाथ में चैट हो उसे अभी सार्वजनिक मीडिया के सामने नहीं किया हो, लेकिन उसके पास इस पूरे मामले की डिटेल्स हो, जिसके आधार पर यह देखा जाएगा कि दीपिका पादुकोण इस पूरे मामले में जिस ड्रग की डिमांड करती हैं वो ड्रग कितना मंगवाया जाता है। क्या पार्टी के लिए उस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है या अपने कंज्यूम, दोनों ही तरह से दीपिका पादुकोण फंस सकती हैं। देखिए, अगर वो खुद के कंज्यूम करने की बात कहेंगी तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान है, लेकिन सजा
संख्या थोड़ी कम है। दूसरी तरफ अगर वो इस बार 2017 का ये मामला है और अभी अगर उनका ड्रग टेस्ट भी किया जाए तो कुछ निकलेगा नहीं, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर वो इस बात को स्वीकार करती हैं कि देखिए ये ड्रग्स मैंने पार्टी के लिए मंगवाया था या दूसरे के लिए किसी के लिए मंगवाया था, तो फिर रिया चक्रवर्ती की तरह ही वो घिर जाएंगी, क्योंकि खरीद फरोख्त का मामला बनेगा और खरीद फरोख्त का मामला बनेगा तो फिर दीपिका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और ड्रग्स के मामले में 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो क्या आगे आने वाले वक्त में, हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, एनसीबी जितने फॉर्म में है उसको देखते हुए क्या आगे आने वाले वक्त में दीपिका पादुकोण गिरफ्तार भी हो सकती हैं, इस बात के भी कयास यहीं से लगने लगे हैं। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। मुंबई से ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।